हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक बांकेलाल और कलयुग। संजय गुप्ता पेश करते हैं बांकेलाल और कलयुग, हास्य सम्राट बांकेलाल का मल्टी स्टार हास्य कॉमिक। लेखक तरुण कुमार वाही, हास्य सलाहकार विवेक मोहन, चित्रांकन प्रेम, इंकिंग प्रिया शिखा, कैलीग्राफी अनु, रंग संयोजक रिंकू, संपादक मनीष गुप्ता। आज संकट चौथ थी। देश भर के सभी धुरंधर सुपर हीरोज आज एक ही स्थान पर आमंत्रित थे। उनका नेतृत्व कर रही थी नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति। जय श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय श्री गणेश। जयकारा विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का। स्नेकमैन नागराज, ध्रुव, वंडरमैन परमाणु, रात का रक्षक डोगा, ट्रेजेडी किंग कमराज, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया, जिंदा मुर्दा एंथनी, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील और नारी शक्ति की प्रतीक खुद मैं शक्ति। हमने देश के विभिन्न महानगरों व राज्यों में अपराध के समूल नाश की प्रतिज्ञा ली है। ये कार्य अत्यंत जोखिम से भरा है, किंतु मानवता की भलाई के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक भी जुर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस राह में अनेक बार ऐसी कठिनाइयां व संकट आ खड़े होते हैं कि हमें अपने प्राण बचाने दूभर हो जाते। कल रात मुझे शंकर भगवान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर सभी सुपर पावर्स को यहाँ पर एकत्रित करने और संकट चौथ का व्रत रखने का आदेश दिया। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, ताकि आज हम सब एक साथ भगवान श्री गणेश का संकट चौथ का व्रत रख सकें और भगवान श्री गणेश हमारी प्रत्येक संकट से रक्षा करें। यह तो अति उत्तम विचार है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं होता, और जब से ये बात प्रसारित हुई है, अब मैं अपनी ऐंठ दिखाने के लिए हथियार लेकर चल भी नहीं सकता। हाँ, विघ्नहर्ता हमारे कष्ट हरेंगे और हमें मानवता की सेवा के और अधिक अवसर प्रदान करेंगे। तो संकट चौथ की कथा व आरती के साथ ही हम ये व्रत रखेंगे और फिर अपने अपने घर में चांद की पूजा करके तिल का प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलेंगे। आप सभी मेरे कहे अनुसार खाली पेट और नहा धोकर तो आए हैं ना। मैं तो गटरों में घूमता हूँ, बिना नहाए मंदिर में आ ही नहीं सकता था। मैं तो जब से मरा हूँ कभी नहाया ही नहीं और ना ही कुछ खाया है। तुमने मुझे क्यों बुलाया शक्ति? यह सच है कि तुम जिंदा मुर्दे हो एंथनी, किंतु संकट तो तुम पर भी आता ही है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रूप में मानवता एक रक्षक को खो दे। फिर संकट चौथ की कथा के पश्चात हुई गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सुपर हीरोज की यह धार्मिक सभा समाप्त हुई। भगवान श्री गणेश सुपर हीरोज की कथा आरती व व्रत से अत्यंत प्रसन्न होकर पिताश्री भगवान शंकर के सम्मुख हाजिर हुए। पिताश्री, आपको मुझे सभी महानायकों के संकट हरने का वचन देना ही होगा। तथास्तु पुत्र। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि संकट चौथ के व्रत का फल तो उन्हें मिल भी चुका है। उनके इर्द गिर्द भूतकाल से उत्पन्न हुआ है वह रक्षा कवच जो उनके प्राणों की रक्षा करेगा। ओ, महासागर की दो पुत्रियों सुनामी और कारनामी के बीच मर्तन महाजन को लेकर हुआ झगड़ा। कारनामी बदनामी के नाम से कुप्रसिद्ध हो गई। महासागर ने बदनामी की हरकतों से क्रुद्ध होकर उसे बादलों में कैद कर दिया। बांकेलाल ने बचाई उसकी जान और तब उसने बांकेलाल को दी जल मुद्रिका, जिसे पहनकर बांकेलाल महासागर में उतरकर वहां से हीरे मोती ला सकता था। किंतु बांकेलाल ने रचा षड्यंत्र और राजा विक्रम सिंह को डुबोने ले चला। राजा को बचाया विशाल कछुए का रूप धरे महासागर ने। यह सब आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक हरी जल परी में। तो दोस्तों, अभी तो ये कॉमिक्स चैनल पे अपलोड नहीं है, लेकिन जल्दी ही ये कॉमिक्स भी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। महासागर ने विक्रम सिंह को बताया, ये संकट एक अकेले मेरा नहीं है। मेरी पुत्री कारनामी, जो अब बदनामी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है, वो भंवर के साथ मिल गई है। पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग जलमग्न है। वो दोनों चाहें तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय मचा सकते हैं। मेरी दूसरी बेटी सोनामी को भी भंवर उठा ले गया। हमें इस संकट के समाधान के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। संकट का समाधान करेंगे पंचऋषि और बांकेलाल।
बाकेलाल को तोतले पातू पत्थर देवता का वरदान प्राप्त होता है कि यदि वह 5 ऋषियों गोकुलपुरी, मौजपुरी, मायापुरी, मंगोलपुरी और कल्याणपुरी के सिर काट दे तो राजयोग पैदा हो सकता है। बाकेलाल ने वैसा ही किया। क्रोधित होकर पंच ऋषि ने बाकेलाल को शाप दिया कि यदि वो भविष्य से 5 ऐसे लोगों के सिर का एक एक बाल लेकर नहीं आया जो कि मानवता की भलाई के कार्यों में लगे हों तो उसकी मृत्यु निश्चित है। बाकेलाल भविष्यागार में गिरा और चल पड़ा भविष्य की ओर बाल लाने। भविष्य में बाकेलाल कहाँ जाकर गिरेगा ये जानने के लिए पढ़िए प्रस्तुत कॉमिक हरी जलपरी में, जो कि चैनल पर जल्द ही अपलोड की जाएगी। हरी जलपरी बदनामी भंवर के साथ मिल गई थी। बदनामी, वो देखो मैंने तुम्हारी बहन सुनामी को जलबुले में कैद कर दिया है। बहुत अच्छा किया, पिताश्री के क्रोध को इसी ने भड़काया था। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो कारनामी। घर का काम तो प्रत्येक नारी को करना ही होता है, इसमें बुराई क्या है। अभी भी समय है, दुष्ट भंवर का साथ छोड़ दो और जाकर पिताश्री से माफ़ी मांग लो। अगर तुम उनको जाकर यह कहोगी कि अगले 1 माह तक बर्तन, झाड़ू, पोंछा, रोटी, सब्जी, माँ के सिर में जुएं निकालने से लेकर तेल लगाने तक का कार्य तुम स्वयं करोगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिताश्री अवश्य पचीस कर तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं इतनी मूर्ख भी नहीं हूँ। अब तो मैं पटायु देवता की आराधना आरंभ करने जा रही हूँ। मैं उनसे भूकंप शक्ति स्यापा प्राप्त करूंगी। उसके पश्चात मैं महासागर की लहरों में ऐसा कहर बरपाऊंगी कि पूरा संसार मेरे और भंवर के कदमों में झुक जाएगा। बदनामी ने शीघ्र ही पटायु देवता की तपस्या आरंभ कर दी। हे पटायु देवता, तू कुंवारों व वेताई को हृदय की धड़कन है। तुझे प्रसन्न किए बिना मैं संसार में कोई भी किसी को नहीं पटा सकता। मैं भी तन, मन और धन से तुझे पटाने, मेरा मतलब है कि प्रसन्न करने की चेष्टाएं आरंभ करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी छिचोरी हरकतों से, मेरा मतलब मेरी तपस्या से तुम अवश्य ही प्रसन्न होगे। बदनामी, ये लो देवता पटाने के 101 तरीकों की दुर्लभ पुस्तक। ओ धन्यवाद। वैसे कुछ उपाय तो मुझे भी मालूम है। इसमें लिखा है कि मुख सौंदर्य के अलावा किसी को पटाने, मेरा मतलब प्रभावित करने के लिए अप्सरा नृत्य करना चाहिए। तो फिर अप्सरा नृत्य आरंभ करो। ध त्रिकिट दुम तथई तथई तथा। जब कल्पना तब रूप की, रचना रची जब नारी की। सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। धा 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 दुर्गट तिरगट धा 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 द्रुडुल। ये स्वर किसका था? बंद करो ये वाहियात नृत्य। ये स्वर किसका है? ये अवश्य पटायु देवता का स्वर है। पटायु देवता, क्या आप मेरे नृत्य से प्रसन्न नहीं हो रहे? यह नृत्य तो प्राचीन हो गया है बालिके। इस अप्सरा नृत्य से मुनि विश्वामित्र तो प्रसन्न हो गए थे, किंतु मैं नहीं होने का। कोई दूसरा नृत्य करो। तो मैं मोदक नृत्य करती हूँ। यह नृत्य सर पर रखे मोदक अर्थात लड्डू पर मथुरा का पात्र रख कर किया जाता है और फिर नृत्य देखने वालों को मथुरा में डूबे मोदक का प्रसाद वितरित किया जाता है। यह नृत्य ढोलक की ताल पर किया जाता है। धा धा धा। वाहियात वाहियात वाहियात, एकदम वाहियात। क्या मोदक नृत्य भी पसंद नहीं आया पटायु देवता? मोदक तो श्री गणेश का मनप्रिय मिष्ठान आहार है। अप्पा नू ते कुछ चंगा चाहिदा हैंगा है। कोई दूसरा नृत्य करो। तो फिर ठीक है, मैं मादक नृत्य करती हूँ। यह नृत्य झरने के नीचे किया जाता है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। धम धम धम। बकवास बकवास, बिल्कुल बकवास। क्या मादक नृत्य भी पसंद नहीं आया? तो मैं पाप नृत्य करती हूँ। पिया तू अब तो आजा। मैं अभी भी नहीं पटा। सहसा भंवर चौक पड़ा। अरे ये तो संकट सूचक प्रहारा शक्ति पड़ है। पड़ सीधा आकर भंवर की खोपड़ी पर पड़ा। थड़ थड़ थड़। ये तो मैं क्यों पड़ा? ये भविष्य में आने वाले किसी घोर संकट का सूचक है। ये मेरी खोपड़ी पर पड़कर मुझे आगाह कर रहा है। अपना नृत्य कुछ समय के लिए स्थगित करूं, क्योंकि अब मुझे जादुई आईने ओ पापा जी में भविष्य के उस संकट की सुध बुध लेनी होगी। ओ पापा जी चल दिखा वो संकट कौन सा है। ओ पापा जी ने वह दृश्य दिखाया। ओ ये तो भविष्यागार है। भविष्यागार? हाँ, भविष्यागार की आवश्यकता भविष्य की यात्रा करने के लिए पड़ती है। इसको उत्पन्न करना किसी साधारण मानव के वश का नहीं है। ओ ये रहा वो मानव जो भविष्यागार में लुढ़का चला जा रहा है। किंतु ये कौन है? क्योंकि यही मानव भविष्य में मेरे लिए मृत्यु का संकट बन सकता है। इसलिए तो पढ़ ने मेरी खोपड़ी पर पढ़कर मुझे आगाह किया है। मुझे वरदान है कि संसार में कहीं भी जब कोई मेरी मृत्यु के विषय में सोचेगा भी तो पढ़ मुझे तुरंत आगाह करेगा। ये तो बाकेलाल है जिसने शैतान जल दैत्य हुड़क चुल्लू से मेरी प्राण रक्षा की थी।
होड़प्पा दी होड़प्पा दा की होई गो। दुबला पतला से दिखने वाला ये व्यक्ति बाकीलाल वास्तव में बहुत बुद्धिमान व शक्तिशाली है। यह भविष्यागार में क्यों जा रहा है और इससे तुम्हें किस प्रकार का संकट हो सकता है भंवर? मैंने अपने प्राणों को भविष्य में ही सुरक्षित कर रखा है। भविष्य में? कहाँ पर? विशालगढ़ भविष्य में एक बहुत बड़ा विराट व शक्तिशाली देश होगा जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने प्राणों को उसी देश के कई महानगरों में रहने वाले 5 शक्तिशाली मानवों के सिर के बालों में सुरक्षित किया है ताकि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सके। किंतु मुझे शाप देवता ने शाप दिया था कि भविष्य में विशालगढ़ भारत में राजाओं के राजपाट व ठाट बाट का अंत हो चुका होगा और जब वहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राज होगा तब मेरे प्राणों का सबसे अधिक संकट होगा। और वो देखो, इस समय भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ही राज है। बदनामी। और ये है बाकीलाल, हो ना हो वहीं जा रहा है। शायद तुम्हारे पिता को इस रहस्य का पता चल गया है और उन्होंने ही बाकीलाल को भविष्य की ओर भेजा है। इससे पहले कि बाकीलाल भविष्य में जाकर उन महाशक्तिशाली मानवों के बाद ले आने में सफल हो जाए, मैं यहाँ पर पटायु देवता को प्रसन्न करके पूरी दुनिया में प्रलय मचा दूंगी। तब बाकीलाल भी कुछ नहीं कर पाएगा और हर ओर हमारा ही राज होगा। बाकीलाल को देखकर मैं भी व्यर्थ ही भयभीत हो गया था। बहुत शक्तिशाली योद्धाओं के सिर के बालों में सुरक्षित है मेरे प्राण। जब तक इनके बाल सुरक्षित हैं मैं भी सुरक्षित रहूँगा। और इनके बालों को भला कौन माई का लाल हाथ लगा सकता है? मगर यदि उन्होंने स्वयं अपने बाल कटवा लिए तो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य में तभी लोग सिर मुंडवाते हैं जब उनके माता या पिता का स्वर्गवास हो जाए। जबकि ये पाँचों ऐसे हैं जिनके माता पिता हैं ही नहीं और अपनी मर्जी से तो पाँचों एक साथ गंजे होने से रहे। किंतु फिर भी मुझे इस बाकीलाल पर नज़र तो रखनी ही होगी। ये काम तो मैं कर लूँगा। अब तुम शीघ्रता के साथ फिर से पटायु देवता को पटाने का कार्य आरंभ कर दो। पटायु देवता जितनी जल्दी पटेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो फिर ठीक है, अब मैं करती हूँ नृत्य। इतनी शक्ति हमें देना पटायु देवता कि हम तुमको अति शीघ्र पटा सके। ऐ पटायु देवता, तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, बंदी पर चले, नेकी से डरे, ताकि हमें देखकर लोगों के निकले दम। दम तो फिलहाल बाकीलाल का निकला जा रहा था। हे भोले शंकर, ये मुझे कहाँ फंसा दिया भविष्यागार में। होड़प्पा की होगा भविष्यागार की यह अंधेरी सुरंग मुझे कहाँ ले जाकर पटकेगी? कैसा होगा भविष्य? कैसे होंगे वहाँ के लोग? उनमें मैं खपूंगा या नहीं? तभी गूंज उठा वह स्वर, बाकीलाल, जब तूने सिर ओखली में दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्यों डरता है? ये कौन बोला? मैं पाथु देवता बोल रहा हूँ। मैंने तेरी टुंडली में लात योद पैदा करने का वरदान दिया है। वो तो पैदा होता ही होता, मगर फिलहाल तो मेरी कुंडली में मुझे संकट के योग दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटी मोटी मुसीबतों से टकराना ही पड़ता है। ही तू घबरा मत बाकीलाल, मैं इन संकटों से थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। कैसी मदद? तू भविष्य में कलयुग में जा रहा है, जहाँ का विज्ञान सैकड़ों बरस आ देता है। वहाँ तेरे लिए हर वस्तु नई व आश्चर्यजनक होगी। तेरे लिए कुछ भी समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। अगर तू उन्हें समझने बैठा तो अपना उद्देश्य भूल कर उन्हें समझते समझते ही पागल हो जाएगा। ऐसे में मैं तुझे उस युग का भौतिक व सामान्य ज्ञान दूंगा ताकि कलयुग के सभी स्थानों और वहाँ की सभी वस्तुओं की जानकारी तुझे उन्हें देखते ही हो जाए। इसके अलावा मैं तुझे यात्रा मंत्र दूंगा जिसे पढ़ते ही तू तुरंत मनवांछित स्थान पर पहुँच जाएगा। जब तेरा कार्य संपन्न हो जाए तो उसी यात्रा मंत्र के बल पर ही तू वापस विशालगढ़ भी आ पाएगा, किंतु उससे पहले नहीं। और इस कार्य को करने का जितना समय तुझे मिला है वो समाप्त होते ही तू वो सारा ज्ञान तुरंत भूल जाएगा। अब सुन वो यात्रा मंत्र। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे नितली अपनी सवारी, थोड़ी अगाड़ी थोड़ी पिछाड़ी, होड़प्पा चलते हैं यहाँ। धम। बाकीलाल के शरीर धम्म से कहीं पर टकरा चुका था। सन 2005 विशाल महासागर में। महान बड़बूदा की जय हो। पैंटम का प्रणाम स्वीकार हो। महान बड़बूदा की जय हो। नजर बट्टू आपके आगे सर झुकाता है। बंदर घुड़की का नमस्कार। लतीफ़ा की नमस्ते। स्टोम आपको प्रणाम करता है। महान बड़बूदा की जय हो। बड़बूदा तुम सबका स्वागत करता है। एक समय था जब इस क्षेत्र से होकर बड़े बड़े जहाज गुजरा करते थे। सर, हम बड़बूदा क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, किंतु कोई भी जहाज या हवाई जहाज इस क्षेत्र में मेरे फैलाए राक्षसी चुंबकीय प्रभाव से बचकर नहीं निकल पाता था। बचाओ! अबे तुझे बचाऊं या अपने आप को? खूब लड़ो। जब तुम दोनों लड़ते लड़ते मर जाओगे तो तुम्हारी तैरती लाशों पर बैठकर मैं किनारा पार कर लूँगा। अबे क्या कर रही है? मैं तेरी ट्यूब की हवा निकाल रहा हूँ। जब मैं डूब रहा था तो तू क्यों बचे? जहाज डूब जाता, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र की अथाह गहराइयों में खो जाता। सर, हवाई जहाज बन गया।
ये तो खुशी की बात है। यात्रियों को मछलियाँ दिखाओ। खूंखार मछलियाँ तो खुद यात्रियों को देखने आ रही हैं। हो गई तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं इस यात्रा मार्ग से गुजरते यात्रियों की नरबलियाँ लेने पर विवश था। हे हा हा हा, ये नरबलियाँ मुझे ताकत देती हैं। धीरे धीरे यात्रियों को इस यात्रा मार्ग की भयानकता का पता चल गया। हम तो इस मार्ग के रहस्य का पता लगाने आए थे, मगर हमारा वायुयान भी यहाँ के बरमूदा प्रभाव में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। होड़प्पा था, कुछ नहीं हो सकता है गाए। बरमूदा चिंतित था। हालत ये हो गई है कि जांचकर्ताओं ने भी उस ओर आना बंद कर दिया। हमें जीवित रहने के लिए जल दैत्य को नरबलियाँ देना अति आवश्यक था। इसलिए मैंने नरबलियाँ लेने के लिए एक योजना तैयार की। हे। मैंने अपनी तामसी शक्तियों से एक ऐसे हथियार का निर्माण किया जिसकी तरफ मात्र देखने से बंदा स्वयं ही मारा जाता। हे, अब ये हथियार संसार भर में हजारों लोगों को मारेगा और हमें नरबलियों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। हे। वो हथियार था अपराध। थाए ओ, तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे है? इसे खून से गंदा कर देता हूँ। अपराध की लालच था, स्वार्थ था, हरामखोरी थी। ऐसे ही स्वभाव के लोग मेरे इस हथियार की पकड़ में आसानी से आकर अपराधी बन गए। थाए ओ, इसने मुझे कल अपने खोमचे से मुफ्त छोले भटूरे नहीं खाने दिए थे। इसका एनकाउंटर तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अपराध सारी दुनिया में फल फूल गया था। थाए खचाक आ ई जिंग जा, बचाओ। अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस थी, मगर पुलिस अपराध का गिरेबान थाम पाने में अक्षम साबित हो रही थी। जिंग 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 जिंग। तब ऐसे में अपराध के खिलाफ बीड़ा उठाया कुछ धैर्यवान, जोशीले, ताकतवर व बुद्धिमान युवाओं ने। इन युवाओं को कुछ वैज्ञानिक या चमत्कारी शक्तियां प्राप्त थीं। इन्होंने अपराधियों की नाक में नकेल डालना आरंभ किया। लोगों ने इनको नाम दिया सुपर हीरोज। आ गया नागराज, हमारा सुपर हीरो। अब अपराधियों की खैर नहीं। ये ही बोल काटू की छोड़ू। था अपराधियों, इस गन में जुलाब की गोलियां हैं और इस पिस्टल में असली गोलियां। बोलो कौन सी खाओगे? जुलाब वाली ठीक है डोगा। ही। पिट पिट पिट, तो फिर मुंह खोलो। इन सुपर हीरोज ने अपराध के खिलाफ अपनी कमर कस ली। सुपर कमांडो ध्रुव से बच नहीं पाओगे तुम। थाक क्रंच, आई शक्ति, नारी निर्भय हो जाओ। ये शक्ति तो साक्षात मौत है, काली का अवतार है ये। अपराध करेगा तो परमाणु आएगा, परमाणु आएगा तो तू मुक्का खाएगा। धा नहीं भेड़िया, मैं जंगल से जानवर मारने नहीं बल्कि जंगल पानी के लिए आया था। ये देखो, ये लोटे में भरा पानी भी साथ है। शहर से 150 किलोमीटर दूर तो जंगल में पॉटी करने आया था। भेड़िया को मूर्ख बनाता है। तो फिर बंदूक किस लिए लाया है? वो तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए लाया था। दिल्ली, मुंबई, राजनगर, महानगर को इन सुपर हीरोज ने अपना कार्यक्षेत्र बनाकर अपराधियों की जो धुलाई की, तो उसके आगे सर्फ की धुलाई भी फीकी पड़ गई। तुम्हारे जिस्मों पर अपराध की जो चर्बी चढ़ गई है, उसको उतार कर तुम्हें फिर से आदमी बनाएगा तिरंगा। तुम जैसे अपराधियों के कारण ही मैं मरकर बना हूं जिंदा मुर्दा। एंथनी, अब तो मैं डराऊंगा और मारूंगा। मुर्दा एंथनी हमें अपनी ठंडी आग में जकड़ रहा है। ताक मुझे माफ कर दो कमराज, आज के बाद असली दवाइयों के रैपर में चाक मिट्टी की गोलियां भरकर नहीं बेचूंगा, यानी मैं कल से सारे बुरे धंधे छोड़ दूंगा। तो फिर आज तो अपनी पिटाई होने दे यमंडा, जड़ इसको एक कसकर। अंडरवियर की जेब में ड्रग्स रखने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर स्टील। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल के मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक बांकेलाल कलयुग के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।